तो यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, 120 के गुणनखंडों की संख्या निकालना है। सिंपली क्या करना है, पहले स्टेप में हम लोग क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड करते थे। तो इसका क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड निकाल देंगे। देखिए 120 का निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 प्राप्त होगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 30 प्राप्त हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15 प्राप्त हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5। फिर 5 से लास्ट में डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट में देखिए 1 आ गया, तो क्या हो गया, हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए 120 का गुणनखंड निकालें तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 की घात 3। 2 की घात 3 प्राप्त हुआ ना। देखिए 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया, तो 2 की घात 3। 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 3 की घात 1 लग गया। और 5 की घात कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 5 यहाँ पे 1 बार आया है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है, हमें जो संख्याओं का घात आया है ना, अलग अलग संख्याओं का घात, उसमें क्या करना है, हमें 1 जोड़ देना है। देखिए 3 में 1 जोड़ दिए, 1 में भी 1 जोड़ दिए, और 1 में भी 1 जोड़ दिए। जो अलग अलग संख्याओं के ऊपर घात लगा हुआ है ना, उनमें क्या करेंगे, 1 1 जोड़ देंगे सब में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 के घात 3 आया था तो 3 में 1 जोड़ दिए, 3 के घात में 1 आया था तो 1 में 1 जोड़ दिए, और इसी प्रकार 5 के घात में 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिए, इस तरह से। ठीक है, और फिर क्या करना, हमें इन संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2, इसका 2 आ जाएगा और इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे देखिए हमें 16 प्राप्त हो गया। तो 120 के गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया है, 16 प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले 120 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग कितना जवाब देंगे, 16। 16 ऐसी संख्याएं प्राप्त होगी हमें जो 120 को पूर्णतया डिवाइड कर देंगी। तो चलिए देखते हैं संख्याओं को निकालेंगे कैसे हम लोग। यहाँ पे देखिए जब हम लोग पहला स्टेप किए थे तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1 के रूप में प्राप्त हुआ था। सिंपली अब क्या करना है, हमें 2 की घात 3 है ना, तो 2 की घात 0, 1, 2 और 3, मतलब क्या करना है, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, इस प्रकार से लिख लेना है। 3 की घात 1 है तो क्या करना है, हमें 3 की घात 0, 3 की घात 1 तक ले जाना है। ठीक है, सिंपली क्या है, जैसे यहाँ पे 2 की घात 3 है तो 2 की घात 3 तक ले जाना है, 3 की घात 1 है तो 3 की घात 1 तक ले जाना है, और 5 की घात 1 है मतलब क्या करना है, 5 की घात 1 तक ले जाना है। कहाँ से शुरू करना है, 5 की घात 0 से शुरू करना है, और लास्ट में कहाँ तक ले जाना है, जितना घात लगा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 लगा हुआ तो 3 तक ले गए, 0 से स्टार्ट किए। ठीक है, इसी तरह से लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए 2 के घात वाला निकाल लेते। ठीक है, इसको लाइन से यहाँ पे लिख लेंगे, 2 के घात 0, 2 के घात 1, 2 के घात 2, 2 के घात 3, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या था, 3 के घात 0, 3 के घात 1 था, तो 2 के घात 0 में 3 के घात 0, 3 के घात 1 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार 2 के घात 1 वाले में भी लिख देंगे, 2 के घात 2 वाले में भी लिख देंगे 3 वाला घात, और इसी प्रकार 2 के घात 3 वाले में भी 3 के घात 0, 3 के घात 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 कंप्लीट हो चुका और तीसरा अब आया। ठीक है, 5 की घात वाला कैसे करेंगे, तो उसके बाद देखिए 3 के घात 0 वाले में भी क्या करेंगे हम लोग, 5 की घात 0, 5 की घात 1 लिखेंगे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर की तरह बनते हुए चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 3 के घात 1 वाले में भी 5 की घात 0 और 5 की घात 1 वाला लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह सब में जोड़ देंगे। जिससे आगे और कोई घात के रूप में होता है, जैसे 7 की घात 1 और 7 की घात 2, 7 की घात 0 भी रहता है, तो क्या करते हैं, इसमें 5 की घात वाले में इन तीनों को इस तरह से ऐड कर देते हैं, 5 की घात 1 वाले में भी ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सबको आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए 2 के घात 0 का मतलब 1 होता है, 3 के घात 0 का मतलब 1 होता है, और 5 के घात 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 1। फिर से 1 में गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त हो गया। जिससे अब यहाँ पे देखिए इन सब का गुणा कर लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, इसका इसका इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए 2 के घात 0 का मतलब 1, इसका भी मतलब 1 हो जाएगा, और 5 के घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 5। तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 1। 1 गुणे 5 कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे वाला कंप्लीट करेंगे। तो 2 के घात 0 को इस तरह से गुणा करेंगे एक बार, 2 के घात 0, 3 के घात 1 और 5 के घात 0, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, क्योंकि 2 के घात 0 का मतलब क्या होता है, 1, और 3 के घात 1 का मतलब क्या होगा, 3, और 5 के घात 0 का मतलब क्या होगा, 1। तो 1 गुणे 3 3 हो जाएगा, 3 गुणे 1 क्या होगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। सबको क्या करना है, आपस में गुणा करना है। अब इसका कंप्लीट हो गया, अब नीचे वाला करेंगे इस तरह से। देखिए 2 के घात 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 3 के घात 1 का मतलब क्या होगा, 3 ही होगा, और 5 के घात 1 का मतलब क्या होगा, 5। इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। जिस तरह से अभी हम लोगों ने इन सबको गुणा करके निकाले हैं ना, इसी तरह सेम इन सबको गुणा करेंगे तो हमें ये सब आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में जो सब संख्याएँ आई हैं ना, ये हमारा क्या है, संख्याओं का समूह है जो हमारे 120 को पूर्णतया डिवाइड कर देंगी।
तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई है। 1 प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त, 3 प्राप्त हुआ है, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120। इन सभी संख्याओं से अगर हम 120 को डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक की सारी चीज़ें आप लोग सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।